हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं सज्जिया को आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताकरों से वेलकम। अगर आप सुनना चाहते हैं इसमें रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होकर यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है कलर नेम विल बी डिस्प्लेस्ड ऑन योर फोन, दिस चेंज विल इम्पैक्ट योर लाइफ इन अ ह्यूज वे। तो मेरा ख्याल में बड़ी ही कोई इंटरेस्टिंग तब्दीली आने वाली है हमारी कॉल्स के दौरान। जो हमें कॉल कर रहा होगा उसका नाम आपने सेव किया या नहीं किया, मेरे इस तरह की कोई चेंजिंग है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में हम आज के समय बात कर रहे हैं एक मेजर चेंज लाने की मोबाइल फोन कॉलिंग में, जिसका इम्पैक्ट आप सब पर पड़ेगा। देखिए, बातचीत ये हो रही है इंडिया में कि क्यों ना जब कोई कॉल करे और जब कोई कॉल कर रहा हो तो दोनों को एक दूसरे का नंबर के अलावा नाम भी दिखे स्क्रीन पर। यहां पर आप देख पाओगे अ कॉलर्स नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन। इस पर अभी बातचीत चल रही है। भारत में जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर मशवरे के लिए जियो, एयरटेल, वेरियस और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनसे सवाल पूछा है कि क्या ये सुविधा हम स्टार्ट कर दे, क्या हम इस तरीके से फ्यूचर में बातचीत करा करेंगे कि कॉल आ रही है, नाम लिखा है ऊपर राम प्रसाद, नीचे नंबर है, और ये जो नाम लिखा होगा ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी का नाम सेव कर रखा हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वही नाम उठा लिया। नहीं, ये जो नाम दिखाया जाएगा ये आपके आधार कार्ड या फिर बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड होगा। बेसिकली जो आपका KYC का नाम था ना, वो यहाँ पर दिखा करेगा। और इसलिए इसको कहा जा रहा है, इस प्रपोजल को कहा जा रहा है CNAP, मतलब कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसके बारे में वैसे बातचीत कई महीनों से हो रही है। उस टाइम मैंने सोचा था वीडियो बनाऊं, मगर पर्सनली मुझे लगा नहीं था कि इस आइडिया को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अब सरकार लग रहा है कि बहुत ही सीरियसली इस आइडिया को पुश फॉरवर्ड कर रही है कि जो KYC बेस्ड कॉलर आईडी है इसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश में लोग ट्रू कॉलर यूज ही क्यों करें? आपने ट्रू कॉलर के बारे में सुना होगा, एक एप्लीकेशन है, स्वीडन में डेवलप हुई थी, मगर आज के समय सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे प्यारे भारत में। ट्रू कॉलर में किया क्या जाता है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो अपने फोन में, और फिर जब आपको किसी की कॉल आ रही होती है तो आपको नंबर के अलावा उसका नाम भी दिख जाता है। मगर ट्रू कॉलर को कैसे पता लगा कि जिस आदमी ने कॉल किया है उसका नाम क्या है? देखो, ट्रू कॉलर का खुद का डेटाबेस होता है जो ये लोग उठाते हैं लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट से। तो एक बार को अगर मान लो कोई आदमी है, उसने नया नंबर लिया, अपने आसपास 100-200 लोगों को बोल दिया उसने कि मेरा नाम सेव कर दो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, तो जब कल को वो किसी को कॉल करेगा ना, तो ट्रू कॉलर बाकियों का डेटा उठा के कहेगा कि हाँ भैया, इसको तो सब लोग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बुलाते हैं, तो वही फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर। तो ट्रू कॉलर देखिए, पहली बात तो इतना रिलायबल नहीं है आप अगर वैसे बात करें, क्योंकि बाकियों के डेटा से अपना डेटा कंपाइल करता है, ये KYC का यूज नहीं कर रहा। दूसरी बात ये भी है कि ट्रू कॉलर सिंस एक प्राइवेट कंपनी है, हमेशा डर लगा रहेगा कि कभी यहाँ पर साइबर अटैक ना हो जाए, कभी जो डेटा है लीक ना हो जाए। 2013 में ट्रू कॉलर पर एक साइबर अटैक किया भी था सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने। उसके बाद नवंबर 2019 में एक रिसर्चर थे अरहास अहमद, इन्होंने ट्रू कॉलर में एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ था ये एक्सपोज कर दिया था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रू कॉलर डालने के बाद भी ना आप स्पैम कॉल से नहीं बच पाओगे। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को दिन में कितनी बार फोन आता होगा कि जी लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, और आपने देखा होगा कि इस टाइप के जो स्पैम कॉल्स हैं लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रू कॉलर में 100% पता लगता नहीं है कि जो कॉल कर रहा है वो कौन है। काफी बार स्क्रीन पे कुछ और दिखाया जाता है, लगता है कि ये कोई जेन्युइन इंसान होगा, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, आप उठा लेते हो, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, ये तो क्रेडिट कार्ड ही ऑफर कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर सीधा जो आपको कॉल आ रही है वहां पर कॉल कर कौन रहा है उसका नाम आपको दिखाई दे। इससे आपको पता लग जाएगा कि कॉल आपको उठानी है या फिर नहीं उठानी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे तो सरकार ट्रू कॉलर का जो यूज है खत्म कर देगी, देखो सरकार बहुत कुछ करने का प्लान कर रही है। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जिस तरीके से एक एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है जो आप यूज करते हो अपने फोन में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसी तरीके से एप्पल का भी सॉफ्टवेयर है iOS जो आप यूज करते हो अपने फोन पे, वैसे ही ना हम लोग बनाएंगे एक इंडियन OS। इस पर काम चल रहा है, मुझे पता नहीं है कब रेडी होगा, मगर इस पर बहुत ज़रा काम चल रहा है। INDOS, इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी मूव। और ये ऑब्वियसली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में गूगल ने हमको ये वार्निंग दी है कि अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पे कौन सी ऐप डालो, कौन सी ऐप ना डालो, इसकी आज़ादी एंड्रॉयड को नहीं हुई तो कल को इंडिया में जो स्मार्टफोन है महंगे भी हो सकते हैं। तो हम देखिए
किसी की वार्निंग से तो हम झुकते नहीं है। हमने अपना एक बैकअप प्लान ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और बाय द वे, जो ये एंड्रॉयड फ़ोन एक्सपेंसिव होने वाला टॉपिक है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ। करीब 8 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी। अब आप यहाँ पर कहोगे तो ठीक है, अगर मतलब केवाईसी के ज़रिए कोई आपको फ़ोन करता है या आप किसी को फ़ोन करते हैं, उसके नंबर के साथ-साथ नाम भी दिख जाता है, तो ये बढ़िया, इसको लागू कर लेना चाहिए। इसमें सलाह-मशवरा करने की क्या आवश्यकता? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ लोग उठा रहे हैं सिक्योरिटी इश्यू को लेकर और उसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जियो ने ये कह दिया कि जो ये सिस्टम है ना केवाईसी नाम वगैरह शो करने वाला, ये जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें ही चल पाएगा। जो पुराने फ़ोन है जहाँ पर 4G इनेबल्ड नहीं है, उसमें हम ये फीचर लागू नहीं कर पाएंगे। तो जो टेली मार्केटिंग वाले हैं, जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, जिनको आपको फ़ोन करना होता है, वो बस थोड़े से पुराने फ़ोन यूज़ करेंगे और उनका काम चल जाएगा। वो लगातार फ़ोन करते रहेंगे और आप बता नहीं पाओगे कि जो फ़ोन कर रहा है वो कोई जेन्युइन इंसान है, आपका कोई पुराना दोस्त है, या फिर आपको बस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। अब दूसरा यहाँ पर इशू आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इशू बहुत ही बेसिक है। कई लोग होते हैं वो अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं हैं। वो अपना नंबर, जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हो गए, बहुत खास दोस्त हो गए, उनको ही शेयर करते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो चाहती नहीं है कि कोई स्टॉकर वगैरह उनको हरास करे, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि उस स्टॉकर आदमी को ना कहीं से बस नंबर प्राप्त करना उस फीमेल का, उस नंबर के जरिए ही ना वो आराम से कंफर्म कर लेगा कि जिसको ये कॉल कर रहा है उनका नाम क्या है। और कई लोग ये प्रेफर करते नहीं है। कई लोग चाहते हैं कि उनके पास कंप्लीट प्राइवेसी हो, उनके नंबर के बारे में किसी को पता ना लगे। तो इसलिए कई कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का सुझाव ये है कि देखो, इससे बिल्कुल मिसयूज हो सकता है पर्सनल मोबाइल फोन नंबर का। अच्छा ये होगा कि जो टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक इंडिविजुअल घर में बैठ के अपने दम पर टेली मार्केटिंग करता है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है एक लार्जर कंपनी से। तो टेली मार्केटिंग कंपनियों को ये कह दो कि तुम लोग अपने केवाईसी के हिसाब से जो नंबर है ना, वो फ्लैश करा करोगे स्क्रीन पर। तो एटलीस्ट इतना तो हो कि आपको जब फोन आ रहा हो ना, तो आप बिना ट्रू कॉलर के या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ये बता पाओ कि जो आदमी आपको फोन कर रहा है वो कौन है। क्या वो कोई टेली मार्केटर है, या फिर वो आपका कोई दोस्त है पुराना, या कोई रिश्तेदार है जिसको अचानक से आपका नंबर मिला है। इससे ऑब्वियसली लोगों का टाइम बचेगा। जिनको टेली मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिनको चाहिए क्रेडिट कार्ड, जिनको चाहिए लोन, वो फोन उठा सकते हैं। जिनको डिस्टर्ब नहीं होना, वो फोन इग्नोर कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँ यार, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार के सी वीडियो थी। इंडिया में भाई ये जो टेक्नोलॉजी आ गई तो इनकलाब आ जाएगा, तो पूरी दुनिया में इंकलाब आ जाएगा। तो उसमें पहले ये मैं थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर लें, जो कॉल करे उसकी लोकेशन भी, हाँ, अभी वो भी आने वाला है, वो आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ होगा। भाई इनकलाब आ जाएगा इंडिया में। कोई चोरी का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि चोरी हो सके। जब उसकी कॉल ट्रेड होगी और पता चलेगा और 2 नंबरी खत्म हो जाएगी। हम बैठे होते हैं एक जगह पर और बोलते हैं कि हम वो किधर दीवार की दूसरी तरफ बैठा ना, कोई आदमी फोन करे भाई कहाँ मौजूद हो, ये तो वो सफर बता देता मैं इतने। ये जब आ जाएगा ना सिस्टम, है भी वो उसको क्या कहते हैं, है सही, लेकिन आम आवाम तक अभी नहीं पहुंचा। वो लोकेशन सेंड करे तो फिर वो आती है। तो ये लाइव लोकेशन आए तो फिर ये तो भाई कमाल हो हम वीडियो के दौरान बात कर रहे थे भाई गुजार मैं कि ये देखे जा कितना इंकलाब बर्पा कर दिया। आप देखें पता चल जाए किस नाम से ये सिम चल रही है। ऐप्स हैं अभी जो इंटरनेट पर कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिससे आपका पता चल जाता है कि ये जो मोबाइल नंबर है ये किसके नाम से है, किसकी आईडी कार्ड से ये नंबर निकला हुआ है। कुछ दोस्तों को शायद पता भी हो उन ऐप्स का, और ये भी पता चल जाता है कि ये मतलब कि कब से ये चला रहा है या किस फोन में ये चल रही है, ये तक भी पता चल ऐप से। लेकिन अगर डायरेक्ट ही पता चल गया, जब कॉल आ जाए तो उस पर नंबर नाम भी आ जाए, उस पर रुखसार भाई आए ऐप की जो लोकेशन भी दिखा सके। लोकेशन वाली पता नहीं भाई, हमारे कोई व्यूअर्स हो शायद उनको पता हो तो सिक्योरिटी रीजन होती है, वो सरकारी यार हो सकता है भाई वो आईटी में हमसे काफी ज्यादा आगे इंडिया के लोग, उनको पता हो कोई ऐसी ऐप जिससे लोकेशन भी ट्रेस हो सकती हो। वैसे एक दांतली वाली ऐप्स वगैरह चलती हैं, आप अपनी ये कर ले महबूबा को ट्रेस करें, वो सब फेक होता है। अगर किसी को वाकई जेन्युइन किसी ऐप का पता भी हमसे भी शेयर करें भाई, आप तो आईटी में बहुत आ गए, फिर हमें भी कुछ फायदा हो ना उसका। भाई इसका इंडिया में बहुत फायदा होगा, इंडिया के लिए, पूरी दुनिया में होगा। वो पहल तो इंडिया वालों ने की है ना कि आपका मैं ऊपर आ जाएगा, आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अच्छा ये आपको साथ कौन कॉल कर रहा है? यूरोप में भी चली हुई है। नहीं, इंडिया वालों ने अभी इस पर काम शुरू कर दिया है, देखते हैं कब आती है। वो एंड्रॉइड की भी बात कर रहे थे ना कि एंड्रॉइड ने का भी हमने वार्निंग दी है
कि तो उसके बैकअप वो के लिए वो अपने कुछ कर रहे ये हैं। होती है एडवांस कॉम के, उन्होंने हाँ धमकी जी। दी है, धमकी मिलने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आपकी याद है भाई गुलजार, आपकी एक वक्त ऐसा था जब आपकी लाइट पूरे पाकिस्तान से चली गई थी, क्या वजह थी? वो आपकी सारी चैनल कंट्रोल करता, आपके मुल्क से पूरा ब्लैकआउट हो गया था इंटरनेट, क्योंकि आपके उधर सैलाब आया, सैलाब की वजह से वो उनकी जो लाइनें बिछाई गई थी फाइबर की, तो पूरे पाकिस्तान से वो इंटरनेट गायब हो गया था। वजह क्या थी? क्योंकि हम निर्भर इंसार किस पर कर रहे हैं, चैनल पर, हर चीज की, जिसकी वजह से उन्होंने हमने उसको थोड़ा सा हिंट दिया है कि हम ये जो एंड्रॉयड फोन है इसको महंगा कर देंगे, तो इंडिया ने उसका बैकअप तैयार करने लग गए। बैकअप तैयार करने लग पड़े हैं हाँ कि जी। हम उसके मुताज नहीं होंगे, हम मोहताज नहीं रहेंगे। तो भैया हमने वो बात जो की है वो वाकई में सीरियस बात कर, किसी भाई अगर हमारे व्यू को पता हो ना जिससे वाकई ये लोकेशन भी आएगा रुखसार भाई गुलजार आइए। मुझे बात करने देना, मैं वो भाई से मैं सीरियस पूछे, हमसे वो आगे हैं, किसी के पास कोई ऐसी ऐप है कि जिस नंबर को हम डायल करते हैं तो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके, उसकी लोकेशन एग्जैक्ट पता चल सके कि वो कहाँ मौजूद है। अगर किसी के पास, भाई के पास ऐसी ऐप है तो वो भाई हमें ज़रूर नीचे कमेंट में उसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम भी अभी मुस्तफीज उससे हो जाएं। आपको तो शायद पता ही होगा, और इंडिया वाले भी आईटी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे भाई गुलजार, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। वो बता भी रहे थे 250 बिलियन की सिर्फ उन्होंने 2021 254 बिलियन की हम कर कितने एक्सपोर्ट कर चुके हैं सिर्फ, 2 बिलियन। और हम वो भी भाई हम 70% पिछले सालों से अच्छी ज़्यादा किया, तब 2 बिलियन तक गई है। ये कंपेयर करने बैठ जाते हैं इंडिया से अपने, आता वो 254 बिलियन और हम 2 बिलियन, और डूब के मार जाओ यार, ये तो इस तरह ही हाथी के आगे चिमटी है। चिमटी के अरे भाई वो देखे ना तरक्की तो उन्होंने की, देखे वो मुल्क भी तो इतना बड़ा है ना। अच्छा बस यही चूरन बचता आ जाएगा। तो भाई उसकी आबादी भी उतनी वो बड़ी भाई है। वो खाने वाले भी तो उतने ज्यादा है, मेरी बात सुने ना, उनके मेरी पेट बात भी तो सुने। हमसे ज्यादा है। फिर जितने हाथ ज्यादा होंगे अगर वो ठीक काम करेंगे तो वो तो उतना बच्चे भी तो तरक्की भाई, होगी। अवाम भी तो भाई, ज्यादा, भाई, तो उनको रुखसार बजट भाई, भी ज्यादा अब चाहिए। ये लॉजिक बहुत आ जाता है कि भाई इंडिया बड़ा है, इंडिया- हर जब भी उसकी अच्छाई आ ना भाई वो मुल्क बस भी बहुत बड़ा यही है चूरन बेचा जाता है, वो तो है ही बहुत भाई। बड़ा। उसकी तलीम पर नहीं जोर दिया कि वो उसने हालांकि मेहनत की है, तलीम पर जोर भाई दिया है, गुलजार, वो अच्छे हुए हैं उनका। बड़ी अवाम, बड़ी आबादी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बहुत होता है। ज्यादा मुश्किल है। आप छोटा मुल्क अगर ऐसा चाइना मुश्किल वालों ने है। पाबंदी नहीं लगा दी थी अपनी, जो आप 2 बच्चे नहीं पैदा कर सकते, वो दो अब से उसने ज्यादा अपने नहीं कर हालात सकते। ठीक किए हैं, अब उन्होंने मैं कहता बोली चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम सभी वो ऐप भी शेयर करना। तो मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।